प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलते हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप लोग तैयारी को तो करना छोड़ नहीं दिए हैं। देखिए, आपकी मेहनत, आप कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अचानक से जब मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी तैयारी फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, आपकी एग्ज़ाम हो ही जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिएगा, पहला सवाल क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 41, 42 या 43? तो बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो ये शुरू कब हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल में है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को शांति का युग कहा जाता है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो देखिए, शांति का युग कहा जाता है अकबर के काल को। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। वहीं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में 9 रत्न थे, तो ध्यान रखेंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 3 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन था? फाहियान, हैंगसांग, मेगास्थनीज या टॉलमी? तो देखिए, फाहियान और हैंगसांग जो थे ये दोनों चीनी यात्री थे, ठीक है। लेकिन सेल्यूकस के दरबार में जो राजदूत था उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज नाम था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज से सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो ध्यान रखेंगे इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। चौथा सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुंडग्राम, वैशाली या श्रावस्ती? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। हालांकि ये कुंडग्राम वैशाली में ही है, यहीं पे महावीर का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है नेपाल में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। चलिए अगला है 5 नंबर में है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा है? विज्ञान, संगीत, साहित्य या खेल? तो सरस्वती जो सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर में, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012, 2014, 15 या 16? तो देखिए, आपको बता दें कि पहले 1950 ईस्वी में, यानी कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इस योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया, इसी योजना आयोग को भंग करके। और बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5, 6 या 3? तो राज्यसभा है तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है, ठीक है। वहीं आप लोग बताएंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए 8वां सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार? तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चलिए आप लोग बताएंगे। तो गन्ना का यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वहीं जो उत्तर प्रदेश है ये आलू के उत्पादन में सबसे आगे है। आलू और गेहूं के उत्पादन में ये देश में सबसे आगे है, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित है? अमृत, मनरेगा, डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप? तो गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था मनरेगा योजना, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली? तो देखिए, अगर बात करें भारत के लिए अच्छा जो काम किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था भारत में। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोनों ने क्या किया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया था भारत में। वहीं लॉर्ड रिपन जो है
इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने भी भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। 11वां सवाल है, बिहार का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1911, 1912, 1916 या 1919? तो उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, गया या कुशीनगर? तो बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की जन्म स्थान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में, ये कहाँ पैदा हुए थे। वहीं बात कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है, बोध गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में है, कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? समस्तीपुर, मधुबनी, रोहतास या पश्चिम चंपारण? तो धान का कटोरा मतलब बिहार में धान के उत्पादन में जो सबसे प्रथम में आता है वो कौन आता है? रोहतास आता है। तो इसे ही धान का कटोरा कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में है, निम्न में कौन एक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए द्वितीय क्षेत्र बोला है तो भारतीय जीडीपी में 3 प्रकार के क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक में आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे द्वितीय के बारे में पूछा है तो बिल्कुल जो बी आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगर आपको ये पूछ ले कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, तो ध्यान रखेंगे सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। 15 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1931, 1935 या 1942? तो देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, तो इसके बाद उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? तो गांधी जी के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बारे में चर्चा किया गया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये इसका पूरा डेट अगर आप याद रखेंगे तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 32, 51A, 21A या 370? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है 51 का ए में। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। वहीं अगर भाग के बारे में पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो ये 4 का ए में है, 4 का ए भाग में है। वहीं आपका जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 21 का ए जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 370 है ये कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। 17 नंबर सवाल है, मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है पाषाण युग से, हड़प्पा युग से, लोह युग से या मध्य युग से? तो मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है कब से? पाषाण युग से। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के युग से ही मानव की शुरुआत मानी जाती है। यानी इस जमाने में पाषाण युग में लोग क्या करते थे? तो पत्थरों का उपयोग करके ही अपने अधिकतर कार्य करते थे, ठीक है। अगला है 18 नंबर में, संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम या उपरोक्त सभी? तो बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और वहीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 19 नंबर में है, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इंडियन नेशनल आर्मी? तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे यह अभिनव भारत संगठन से जुड़े थे। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस गुरु ने शिक्षा दी थी? वात्स्यायन या विष्णुगुप्त, चाणक्य या पतंजलि? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, गिर, कॉर्बेट या सुंदरवन? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? तो कान्हा है मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो ये गुजरात में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है।
22 नंबर में है खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य या नागार्जुन। तो खगोल विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो आर्यभट्ट को। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता, उपनिषद, वेद या महाभारत। तो सत्यमेव जयते जो है ये भारत की जीत का प्रतीक है और ये कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है पटना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मिथिला या चंपारण। तो पटना को किस नाम से जाना जाता था? आप लोग बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में है बिहार में मधुबनी चित्रकला किस जिले की पहचान है? पटना, दरभंगा, मधुबनी या समस्तीपुर। तो बिल्कुल यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मधुबनी चित्रकला, तो बेशक बात है कि ये मधुबनी से ही जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लोकसभा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ा जो लोकसभा राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में कुल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है सबसे बड़ा लोकसभा राज्य माना जाता है। वहीं बिहार में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। अगला है 27 नंबर में किस काल में महाजनपद का उदय हुआ था? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या पौराणिक काल या मौर्य काल। तो महाजनपदों का उदय कब माना जाता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मिथिला, मगही, भोजपुरी या हिंदी। तो देखिए बिहार में अगर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के बारे में देखें तो वो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर में बात करें तो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी। 29 नंबर सवाल है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है। अगला है 30 नंबर में वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, प्रदूषण, हरित गृह गैस या फिर ओजोन। तो देखिए वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा, हरित गृह गैस हो जाएगा। यानी जितने भी क्या है तो हरित गृह गैस, जिसके क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। इन गैसों के कारण ही क्या हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही। ग्रीन हाउस गैस किसे किसे कहा जाता है? तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उसके बाद आपका मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन CH4, ये जो आपका गैस है CFC गैस हो गया। ये सारी गैसें आपको क्या कहलाती हैं? तो हरित गृह गैस कहलाती हैं। ठीक है, अगला है 31 नंबर में भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली या पटना। तो सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? वाराणसी है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में है किस संगठन ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, अमनेस्टी या इंटरनेशनल या WHO। तो किस संगठन ने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ ने किया था। किसने किया था? राष्ट्र संघ ने किया था। बिल्कुल यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 30 जनवरी। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेते हैं कि जो आपका ये 15 जनवरी आप देख रहे हैं, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 15 जनवरी 1915 ईस्वी को 15 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है कहाँ से आए थे? तो ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौट करके।
ठीक है, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 15 जनवरी नहीं, हालांकि 9 जनवरी में आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी में आए थे। आप ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है हर साल? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की एक और भी पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो पुस्तक है ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला सवाल है, फारसी शब्द को भारत में किसने लाया था? मुगल, तुर्क, पठान या अरब? तो फारसी शब्द को किसने लाया था? तुर्कों ने लाया था। बी आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में लिच्छवी गणराज्य था? वैशाली, नालंदा, गया या दरभंगा? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत का एकमात्र पहला गणतंत्र था। ठीक है, विश्व का क्या था? भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? तो लिच्छवी गणतंत्र था, और यह वैशाली राज्य में था। किस राज्य में था? वैशाली राज्य में था। बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में है, राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? वैशाली, सारनाथ, गया या अमरावती? यानी आप लोग जो नोटों में देखते हैं जो 4 शेर बना हुआ रहता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, और अशोक स्तंभ कहाँ पे? सारनाथ में है। बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल में है, आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है 1526 से, 1600 से या 1757 से, 1857 से? तो देखिए 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और यहीं से माना जाता है आधुनिक इतिहास की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध से ही आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार में बिहार अलग राज्य कब बना? 1905, 1912, 1936 या 1947? तो ब्रिटिश शासन में बिहार अलग राज्य कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था। बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। बिहार राज्य का गठन कब माना जाता है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ था? बिहार राज्य का गठन हुआ था। अगला है, किस योजना को ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से जोड़ा गया? अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मनरेगा? तो गरीबी उन्मूलन के लिए इनमें से सबसे जो बढ़िया जो है वो है मनरेगा योजना। बिल्कुल यहाँ पर टी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से जोड़ा गया था किसको? तो मनरेगा को जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।